चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक बहुत अच्छी सी नौकरी चाहते हो, या फिर आप एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, अगर आपके अंदर लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कला है तो आप आसानी से उनसे अपने काम को और अपनी बात को मनवा सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं आपको आज बुक समरी बताने वाला हूँ, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की। इस बुक का एक एक शब्द बहुत ही सोच समझ कर लिखा गया है, जिसकी वजह से इसके 30 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज सोल्ड हो चुकी हैं। तो आज मैं आपको इसी बुक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, और आप भी एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हो, अच्छे फ्रेंड्स बना सकते हो, एक अच्छे लीडर बन सकते हो, और आप वो सब कुछ बन सकते हो जो आप चाहो। पहला पॉइंट, फंडामेंटल टेक्निक इन हैंडलिंग। वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजिस्ट वी.एफ. स्किनर ने प्रूव किया है कि अगर एक एनिमल को उसके अच्छे बिहेवियर के लिए अगर रिवॉर्ड किया जाए तो वो चीजों को बहुत जल्दी सीखने लगता है। बट अगर हम किसी एनिमल को उसके बिहेवियर पर मारने लगे और उसको जबरदस्ती सिखाने लगे तो वो चीजों को और ज्यादा कठिनाइयों में सीख पाता है और बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। और यही सेम चीज हमारे ह्यूमंस पर भी अप्लाई होती है। जब हम किसी भी इंसान को उसके अच्छे काम के लिए उसको सराहना देते हैं तो वो उससे मोटिवेट हो जाता है और उसी काम को करने के लिए और उत्साहित हो जाता है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें लोगों से बहुत ज्यादा कंप्लेन नहीं करनी है। अगर कोई पर्सन है, हम उसको बार बार कंप्लेन करते रहते हैं हर एक बात के लिए, तो इससे कहीं ना कहीं उसका मनोबल गिर जाता है, और जो भी काम वो कर रहा है या फिर जो भी वो करना चाहता है वो उस काम से हेट करने लगता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अब अगर आप एक बिजनेस चलाते हो और आपका एम्प्लॉय आपके पास आता है, तो अगर आपसे वो कुछ पूछता है तो आपको ऑनेस्ट होकर के ओपिनियन देना चाहिए और उसको समझाना चाहिए। भले ही उसका वो मैटर पर्सनल हो, और उसकी बातों पर आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे कि वो आप पर इंटरेस्ट दिखाए और ये समझे कि आप भी उस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो। क्योंकि आज की दुनिया में परेशानी सबको ही है, बट अगर वो किसी से शेयर कर सकता है और उसको समझा सकता है तो फिर वो उस पर्सन से और भी ज्यादा लगाव कर लेता है। तो आपको सेम टू सेम ऐसा ही करना है। 5 ways to make people like you। अब मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे कि आप लोगों को पसंद आने लगोगे और लोग आपके नेचर को भी पसंद करने लगेंगे। पहला, become genuinely interested in other people। अब जैसे कि कोई भी इंसान आपसे बात कर रहा है तो आपको उसकी बातों पर इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। आपको ज्यादा नहीं बोलना है, बट आपको ऐसा दिखाना है कि आप उसकी बातों को सही से समझ रहे हो, और आपको ये सेम टू सेम अपने दिल से करना होगा। अब जैसे ही कोई भी इंसान आपको अपनी बातें बता रहा है तो आपको उसे समझना पड़ेगा, और आपकी जो रियलिटी में जो आपके प्रश्न आते हैं वो आपको उस इंसान से पूछने होंगे, जिससे कि वो समझेगा कि आप उसकी बातों पे इंटरेस्ट ले रहे हो और वो और भी अपनी बातें बताएगा। ऐसा करने से उसका भी मन हल्का हो जाएगा और आप भी उससे बहुत ज्यादा एक एंगेजमेंट जोड़ पाओगे। शो रिस्पेक्ट फॉर दी पर्सन्स ओपिनियन। अब कोई भी इंसान अगर आपको कुछ बताता है और या फिर आपको कोई भी आइडिया देता है तो फिर आपको उसके आइडिया को समझना होगा और हमेशा यस कहना होगा, और आपको कभी भी ऐसा नहीं कहना होगा कि तुम गलत हो, तुम्हारे विचार खराब हैं, या फिर तुम्हारे अंदर ये काम करने की कला नहीं, या फिर तुम्हारे अंदर अच्छे आइडियाज नहीं आते हैं। ऐसा करने से वो पर्सन दोबारा कभी भी आपसे बोलेगा नहीं और आपको उस टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए नहीं कहेगा। वो कहते हैं ना कि सुनो सबकी और करो अपनी मन की, तो आपको ऐसे ही करना होगा, क्योंकि हो सकता है कभी ऐसा समय आए कि आपको उस पर्सन की जरूरत पड़ जाए। बट अगर आप उससे ऐसे बात करोगे तो वो आपसे कहीं ना कहीं क्रोध में हो जाएगा और आपसे दूरी बनाना स्टार्ट कर देगा। जो भी उसका ओपिनियन है उसको आपको समझना होगा और आपको अपना ओपिनियन भी समझाना होगा। पर्सन्स नेम इज द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट साउंड। हो सकता है कि आप एक लीडर हो और आपके अंदर 50 लोग काम कर रहे हो, और अगर आपको 50 लोगों में से किसी का भी नाम याद नहीं है या फिर 1 या 2 लोगों का ही नाम याद है, तो फिर आप उन लोगों से अच्छा कन्वर्सेशन नहीं क्रिएट कर पाओगे और ना ही वो आपको सही से समझ पाएंगे, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन या फिर डिस्टरबेंस जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। नाम लेने से जो पर्सन होता है वो एकदम अटेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसको अपना नाम सुनना अच्छा लगता है। 4th, टॉक इन टर्म ऑफ अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। आज की दुनिया में लोग बहुत ज्यादा अकेले हो गए हैं। वो स्मार्टफोन से चिपके रहते हैं, वो लैपटॉप से चिपके रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो लोगों से फिजिकली दूर होते जा रहे हैं
और व्हाट्सअप और सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते जा रहे हैं। जिससे कि क्या होता है, लोग अपनी भड़ास को या फिर अपने इंटरेस्ट को या फिर अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ के बारे में लोगों से शेयर करना चाहते हैं। ऐसा करने से वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं और बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करते हैं। आप जब लोगों से बात कर रहे हो तो उनको समझना है और जो उनका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के बारे में ही बातों को कंटिन्यू रखना है, जिससे कि वो इंसान है वो आप पे ट्रस्ट करने लगेगा और आप पे विश्वास करने लगेगा और धीरे धीरे और भी बातें आपको बताएगा अपने इंटरेस्ट की और अपनी लाइफ के बारे में। और उस इंसान से आप एक अच्छी फ्रेंडशिप, एक लीडरशिप, एक बॉस बन सकते हो। फिफ्थ, मेक द पर्सन फील इम्पोर्टेंट। आपने सामने वाले पर्सन को इम्पोर्टेंट फील करवाना है। आप कह सकते हो कि आई एम प्राउड ऑफ, या फिर आप कह सकते हो यू इंस्पायर्ड मी। ऐसा करने से जो सामने वाला पर्सन होता है वो बहुत ज्यादा हैप्पी फील करता है और आपके लिए अच्छा सोचने लगता है। तो इन 6 पॉइंट्स का प्रयोग करने से लोग आपको लाइक करने लगेंगे। थर्ड, हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। अगर आपकी किसी से भी आर्गुमेंट हो जाए तो आपको उस आर्गुमेंट को रोक देना है और खुद ही आपने सॉरी कह देना है या फिर उनसे माफी मांग लेनी है। और जब भी उनसे आप मिले या फिर उनसे बात करें तो आपको ऐसा बिल्कुल भी उन्हें एहसास नहीं दिलाना है कि आपने उनसे आर्गुमेंट कर दी या फिर आप उनसे गुस्सा हो उस चीज के लिए। और आपको वही रिस्पेक्ट और वही कायदा दिखाना है जो कि आप पहले दिखाते थे, और आपकी जो आर्गुमेंट हुई थी उसके बाद आपको सेम टू सेम वैसे ही कायदा और इज्जत आपको दिखानी है। फोर्थ, बी अ लीडर। आपको लोगों के सामने एक लीडर की तरह बिहेव करना है और उसके लिए आपको अपने अंदर से एक डेडिकेशन चाहिए होगी किसी भी काम को करने के लिए। आप अपने आप से कमिटेड हो। अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हो तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो और हमेशा अपनी थिंकिंग को, क्रिएटिविटी रखना है और लोगों को बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट वे में अपनी बात को समझाना है और ऐसी भाषा का प्रयोग करना है जो कि उन्हें बहुत ज्यादा इजीली समझ में आए। अब जैसे कि किसी भी इंसान को इंग्लिश नहीं आती है और आप इंग्लिश में बात करोगे तो वो हो सकता है कि सही से उस चीज को ना समझ पाए, तो आपको उसी रीजनल लैंग्वेज में उस चीज को समझाना है और एक ऐसे सिंपलेस्ट वे में समझाना है जिससे कि वो उसे बहुत ज्यादा आसानी से समझ पाए और आपके दिखाए हुए रास्ते पर चल सके। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।